I will be taking 15 lectures on answer writing, where I will teach you templates, how to actually brainstorm a question, what kind of introduction you can use for every subject. These are the most dedicated bunch lot. We have created a separate Telegram group for them, Siddhi. Here we are giving them the best material that is not being given to anyone. आपको ऐसे notes हम देंगे जो आपको टेक्निकली सीधे आंसर लिखने में हेल्प करेगा, मेंस के लिए खासकर. जैसे ये देखो, रोल ऑफ पार्लियामेंटेरियन इन मॉडर्न डेमोक्रेसी. आप देखो हर एक पॉइंट के साथ एक एग्जांपल दिया हुआ है, बेस्ट प्रैक्टिसेस दिए हुए हैं, डेटा दिया हुआ है. तो ये आपको इंश्योर करेगी कि आप 10 सोर्सेज मत रेफर करो, एक अच्छा सोर्स, एंड दैट्स ऑल यू नीड. इन दीज 50 लेक्चर्स आई विल टीच वॉट एवर मेंटरशिप फ्रेमवर्क्स, whatever guidance I have provided to 600 plus rankers who are now in top ranks. I will teach you through these 50 plus lectures. It will be online and offline. मेरी guarantee है कि if you can implement whatever I am saying here, prelims mains sorted है आपका. Hello everyone. UPSC results are announced last month, and just like last 8-9 years, the credibility of our mentorship methods have been established again and again. So last year there were many top rankers who were part of or who had received mentorship from me. They have got top ranks including AR1 Shakti Dubey. This year itself we have around 15 students from my mentorship who have got a top 100 rank, including AR4 and many other rankers, right? So before we move ahead, let's hear it from the rankers of this year, what they want to say about the mentorship they had received from me. Let's hear from them. I was planning to get into some courses जहाँ पे proper mentorship available हो. That time Sajal sir was heading a mentorship program. I was part of that. जो आंसर राइटिंग टेम्पलेट्स थे मेरे, उसका आपने कितना यूज किया था? हाँ सर, वो सर डेफिनेटली हेल्पफुल रहे थे सर. काफी थॉट प्रोसेस, वो जो क्यूमुलेटिव लोड होता है ना सर, वो कम हो जाता है अगर आपके पास पता है कि ये फटाफट करना है, इतने डायमेंशंस खोलने. तो आई थिंक वो सर कॉग्निटिव लोड कम कर देता है सर वहाँ पे. सजल सर एक चीज और अच्छा किए थे कि टॉपर कॉपी से बताते थे कि यार ये टॉपर ऐसा किया तो इसको ऐसा मे बी रिवॉर्ड किया गया हो, तो एक बार ये अप्रोच भी ट्राई करके देख सकते हैं, तो मे बी अपना कॉग्निटिव लोड बच जाए या फिर वहाँ पे समय बच जाए, जो कि बहुत क्रिटिकल होता है. तो आई थिंक सर ये हेल्पफुल रहा था सर. आई वॉज विद सजल सर. तो मेरे मार्क्स जो हैं वो काफ़ी बढ़ गए थे. लाइक 60 मार्क्स का जंप आया था जब मैंने इन GS अलोन व्हेन आई इंटरेक्टेड विद हिम. सबसे इम्पोर्टेंट रोल तो ये रहा कि आई गॉट टू नो अबाउट माई वीकनेसेस इन मेंस के जो मेरे आंसर्स थे, कुछ इधर जो माइनर मुझे टचअप्स करने थे. बेसिकली मोटा मोटा बोलते हैं कि मोटा मोटा तो मेरा आंसर ठीक होता था, बट टू मेक इट हाईली डेकोरेटिव तो उसके लिए आपको माइनर टचअप्स करने पड़ते हैं, जो आप मुझे बताते थे कि हाउ यू कैन मेक योर आंसर्स मोर डेकोरेटिव. आप इसको कैसे अच्छा कर सकते हैं, कहाँ पे आप एक डायग्राम ला सकते हैं, कहाँ पे आप एग्जांपल लिख सकते हैं. अगर कोई क्वेश्चन नहीं आता, हाउ यू कैन डील विद इट. फॉर एग्जांपल हिस्ट्री का पार्ट मेरा थोड़ा सा वीक था. टेस्ट सीरीज वाज अमेजिंग. 3-4 दिन के अंदर ही कॉपी पूरा इवेल्युएट होके इवन पॉइंट बाय पॉइंट इवेल्युएशन और ये फीडबैक मिलते थे. और सर आपका मेंटोरशिप भी था, आप भी खुद ही रीच आउट करते थे, बहुत सपोर्टिंग था, क्योंकि वो 80 डेज बहुत ही हॉट पोच हो जाता है. उसमें से अगर कोई खुद से मतलब कर रहे हैं तो बहुत सपोर्ट भी मिलता है, बहुत आत्मविश्वास भी बढ़ता है. मेंस टेस्ट सीरीज बहुत अच्छा था. The only feedback is, I think I said it when I came to meet you also to give that 1-to-1 mock interview, and then I recorded it in that feedback also. I'll say to aspirants ke if you are coming to Sajal sir, if you are coming to Saarthi IAS MMP Plus ecosystem, your mains and interview is taken care of. Don't worry about that. But be humble enough to follow their advices. They are knowing what they are doing and they will get you there. You don't have to worry about it, but you just have to trust the process. You have to trust them. You have to trust their advices. And secondly, never miss a test that they are offering, because each question and each solution will help you so much when you are sitting in that exam pressure hall. The only thing that comes to your mind is those 6 points which are there in the PDF in a very concise format, or that one flowchart which is there. The greatest USP of entire Saarthi's ecosystem, sir, that I believe truly is
चीज़ों को इतना सिंप्लीफाई कर दो कि इंसान भूल ना पाए. So, sir, that's the thing, that's the feedback. And honestly, sir, for my first attempt also and for my this attempt also, if you were not there, probably, let alone this rank, I would be much more fearful going to write those mains exams. So, sir, a lot of gratitude and thanks for that, sir. एक तो सर आप आंसर पढ़ते हो, मतलब वो जेनरिक सा रिव्यू नहीं देते. दूसरा ये सर आपके क्वेश्चंस पढ़ लो तो एक तरीके से सिलेबस भी हो गया है हमारा. यूं नहीं है कि उसके बाहर से आएगा वो सर, फिर बाउंसर वाली बात है, लेकिन एक क्लोजर हो जाता है पढ़ के. जैसे इंटरव्यू वाली भी जो पीडीएफ है उसे पढ़ के अगर वो सारा कर लिया, उसके बाहर से आया तो समझो बाउंसर है. उतना आपको आना चाहिए, बेयर मिनिमम है. तीसरा सर इंट्रो और कंक्लूजन हमारा स्ट्रीमलाइन हो जाता है, और वो जो बॉडी है हमें पता है इन्हीं 4-5 तरीके से लिखनी है, तो अपना काम खत्म हो जाता है. मतलब सोचने की दिक्कत नहीं है, बस वो वाला काम हो गया, हमें बस एग्जीक्यूट करना है उसके बाद. यस सर, आई थिंक मैं 2023 में भी अपीयर किया था और मेरे चारों जीएस पेपर्स में काफ़ी कम नंबर थे, इंक्लूडिंग ऐसे 5 में कम थे, तो उसी वजह से मेरा 23 में नहीं हुआ था. आई थिंक जो सबसे बड़ा इम्प्रूवमेंट मैंने 23 और 24 के बीच में किया है वो जीएस में किया है, और वो मतलब इसमें मैं शाई नहीं करूँगा कहने में कि वो सबसे बड़ा रोल वो उस मेंटरशिप का ही था. The guidance that sir provided to me was very helpful in approaching the questions, in answering them, and also to have as many points as possible. Sajal sir has played a great role in my GS examination papers. And many thankful thank you for you also. You have literally driven me in this journey when I thought I was feeling low. I thought that luck is not by my side. But then the perseverance and the course correction we did in GS2 primarily, GS3, GS1 also, those templates of introduction, conclusion, और यहाँ पे ये डाल सकते हैं, यहाँ पे वो डाल सकते हैं. So I think it really worked well for me, sir. So I really want to thank you for that. The frameworks were, I think they were very useful for me, sir. Especially in GS1, like I said. In GS1, the paper was very random, and many of the frameworks that you sir provided have been very useful. So many answers where I was stuck, I just followed the dimensional thinking, and I was able to write some decent answers. Frameworks that you had provided, all the sessions that you had taken up, that was really, really useful. So I believe, I thought I will just mention, like, say this once the marks are also out, because like then only you'll have the proof also that how that has impacted. So from my personal belief till now, I feel that has really benefited me to give that extra perspective of looking up things. And I feel like, okay, many of the things random, that shooting up things, it has to be structured under different heads. So how you used to say that parts, that structuring wala part, sub parts and sub structuring. So that has really benefited me. Sajal sir's mentorship has been really fruitful ever since I got in touch with him. I took mentorship for him for my mains. I also worked besides him in the coaching industry and have learned a lot, particularly how to answer controversial questions, how to go in depth, how to compartmentalize your answers. Similar to what you do in mains, in interview as well. So I think that has been really beneficial. सजल सर ने मुझे ये समझाया कि क्वेश्चंस को कैसे एड्रेस करना है एंड आउट ऑफ द बॉक्स क्वेश्चंस को कैसे हैंडल करना है. विद हिज अप्रोचेस इज़ वेरी फैंटास्टिक. आई फील वेरी कॉन्फिडेंट. तो सर ने कॉपी देखे तो फर्स्ट आंसर देखा कि क्या है, मतलब लाइक बहुत ख़राब लिख रहा था. इवन विथ 3 मेंस एक्सपीरियंस इट वाज वेरी पुअर आंसर एक्चुअली. तो फिर सर ने बोले कि एक फ्रेमवर्क से स्टार्ट करो, फिर टेम्पलेट्स है उसका यूज़ करो. तो धीरे धीरे लाइक प्रीलिम्स के पहले वो सब थोड़ा सा 24 प्रीलिम्स के पहले थोड़ा सा ये सब आइडिया लग गया था कि अच्छा टेम्पलेट्स कैसे यूज़ करना है, वो फ्रेम्स कैसे यूज़ करना है. लेकिन फिर भी लाइक वो स्पीड नहीं आ रहा था. शुरू में तो बहुत दिक्कत हो रही थी, लेकिन सर ने लाइक बहुत एनकरेज किया. और सर का ये बहुत अच्छा लाइक हैबिट है कि वो सर स्ट्रेंथ्स भी बता रहे थे कि ये अच्छा है तुम्हारा, ये अच्छा है, ये भी अच्छा है, तो इसमें थोड़ा इम्प्रूव करो. तो उससे एनकरेजमेंट भी मिला कि अच्छा कुछ तो ठीक कर रहा हूँ. तो वो सर बहुत हेल्पफुल रहा. So before we move further, I would like to announce that there are 3 game-changing value additions that we have done to our Nitya Pragati program. And as I have been saying that the reason why every year so many rankers are coming out from my mentorship is because every year I evolve my mentorship methods. The mentorship frameworks that I had provided 5 years ago, if you can check it now, it is much more
much more, what we call as value addition has been done to that, because UPSC itself is changing. So because UPSC itself is changing, the candidates are becoming more wiser, more smarter. Therefore, the frameworks that we provide in the mentorship program has also evolved accordingly. And based on that, we will provide you the kind of mentorship that actually works in cracking the UPSC exam. Okay? So before we move further, this is technically another success story which shows the credibility of our mentorship program. Our mentors are now becoming rankers. Prakhya AI 265 scored 824 marks in mains. 824 marks in mains. One of the highest score in mains. Right? So we have been saying it again and again that all our mentors are interview given. There is no mentorship program other than this where at such an affordable rate you get mentorship by an interview given mentor. The combined experience of my team is more than 100 interviews. That shows this result shows the credibility of our mentorship team, that our mentors are not just failed aspirants, they are also future rankers. Right? They are the people who know how to crack prelims, who know how to crack mains. Okay, na? So let's now see the additions that we have done in our mentorship program. The first and very important is that a lot of you have mailed me कि भाई आंसर राइटिंग पे मैं lectures लेता हूँ templates वाले, where I teach you how to write an answer, how can you brainstorm the points, how can you have that template based introduction and conclusion, right? So I take that lecture to teach you that how you can think like that. But as a part of the program, I will not just teach you how to think, I will give you those value addition points, right? For example, syllabus wise I will go, and syllabus wise जो topics आपके syllabus में mentioned है, उन syllabus में I will take lectures on telling you कि let's say if there is a topic, it's a sample which is right-based bodies, which includes National Human Rights Commission, National Commission for Women, National Commission for Child Protection, National Commission for Minorities. So अगर हम right-based bodies की बात करें, so what I'll do is I will give you different kinds of introductions. Like first is background-based, right? तो basically क्या होता था, जब मैं template lectures लेता था, तो उसमें मैं आपको सिर्फ ये बताता था कि पॉलिटी में इन टाइप के इंट्रोडक्शंस आप यूज कर सकते हो. यहां पे मैं क्या करूंगा कि सिलेबस वाइज जाऊंगा और हर टॉपिक में आपको बताऊंगा कि इस टॉपिक में 4 टाइप्स ऑफ इंट्रोडक्शन कैन बी यूज्ड, एंड आई विल आल्सो टेल यू दैट दीज आर द टाइप्स ऑफ इंट्रोडक्शंस दैट यू कैन यूज फॉर दिस टॉपिक. ठीक है ना? फॉर एग्जांपल राइट बेस्ड कमीशन की बात करें तो वी कैन यूज बैकग्राउंड बेस्ड कमीशन, एंड आई विल शो यू दैट कि क्या हम यूज कर सकते हैं. वी कैन मेक or we can use constitutional value based introduction, and that's how I will explain. Then third would be recent context based introduction. So yahan pe bhi I'll tell you that what can you write in the recent context based for all these right based bodies. Then in the main body I will tell you that okay, these are the common points that you can use for all the right based commissions. Now we all know the people who are writing more number of points are getting more marks in mains. So I will teach you, I will give you those points कि भाई आपको let's say 4 पॉइंट आपने पढ़ रखे हैं, 8 पॉइंट आपको यहां से मिल जाएंगे. Common problems, common suggestions, plus what I'll also do is I'll give you bodies wise keywords कि ये keywords आप यूज कर सकते हो अपनी main body में to get that extra half marks, extra 1 marks. ठीक है ना? Plus conclusion के लिए भी मैं आपको I will tell you different kinds of conclusion that you can use. For example, you can use code based conclusion. तो उसके लिए मैं आपको हर एक कमीशन पे कुछ अच्छे कोड्स दूंगा. You can use what we call as UN convention based conclusion. तो वो भी मैं आपको दूंगा लिस्ट. तो ऐसे आपका पूरा मेन सब्जेक्ट खत्म हो जाएगा. डायरेक्टली आप उस पर थोड़ा एफर्ट लगा के उसको रेप्लिकेट कर सकते हैं अपने आंसर्स में टू गेट मार्क्स. एंड एज आई हैव टोल्ड यू, यूपीएससी इज ऑल अबाउट मेंस. मेंस में ही आपको नौकरी मेंस से मिलती है, राइट? सो अगर मेंस में इस तरह से आपको मिल जाएगा तो इट विल बी वेरी इजी फॉर यू टू राइट अ आंसर इन 7.5 मिनट्स. ठीक है ना? सो
in total I will be taking 15 lectures like this, 1 2 3 4. I will be taking 15 lectures on answer writing where I will teach you templates, how to actually brainstorm a question, what kind of introduction you can use for every subject, right? And thirdly, I will also be taking 15 lectures on prelims, which is how, what we call as strategy lectures, how to approach polity. Then I will also take PYQ lectures on polity. So total I will take more than 50 lectures in Nitya Pragati program. In these 50 lectures, I will teach whatever mentorship frameworks, whatever guidance I have provided to 600 plus rankers who are now in top ranks. I will teach you through these 50 plus lectures. It will be online and offline. ठीक है ना? तो almost मेरी गारंटी है कि if you can implement whatever I am saying here, prelims mains sorted है आपका. ठीक है ना? And in templates के बारे में, as I've told you, even the AR1 last year Shakti had talked about that, answer writing templates and tail words have helped me a lot. So the same templates, the more refined version of those templates, because I will also take into consideration my top rankers of this year. ठीक है ना? तो वही मैं आपको सिखाऊंगा. ठीक है? Second edition that we have done in Nitya Pragati program is exclusive Telegram group based on performance. For 2026 students, we have already created the group. These are the most dedicated bunch lot. We have created a separate Telegram group for them. Siddhi, here we are giving them the best material that is not being given to anyone else. इसमें मेरे बहुत सारे टॉपर्स जिनके नोट्स बाहर नहीं आए हैं वो भी मैं दे रहा हूं, बहुत सारी चीजें मैं इसमें दे रहा हूं. ठीक है ना? आप देखो काफी वैल्यूएशन कंटेंट को मिल रहा है. ये सारी चीजें इनको एक्स्ट्रा मिलेगी. और ये किन बच्चों को मिल रही है? जो एफर्ट कर रहे हैं. आपका पहला जो एम है वो यूपीएससी क्रैक करने से पहले है इस एक्सक्लूसिव सिद्धि ग्रुप में आना. इस ग्रुप में आप आ गए तो आप अपने साथ जो आप और सीरियस बच्चे उनसे भी आप बात कर सकते हो. तो जो लोग ऑनलाइन स्टूडेंट्स हैं उनके लिए भी ईजी है. प्लस आपको वो वैल्यू एडिशन कंटेंट, वो एक्स्ट्रा लेक्चर्स मिलेंगे जो सिर्फ आपके लिए हैं, बिकॉज आपने अचीव किया, आपने मेहनत करी है. ठीक है ना? तो ऐसे हम 3 ग्रुप बनाएंगे. सिद्धि जो हाई अचीवर्स हैं, जो अपने टारगेट्स पूरे कर रहे हैं, जो टेस्ट में इंप्रूव कर रहे हैं. उसके बाद साधना जो टारगेट्स तो पूरे कर रहे हैं बट कहीं ना कहीं इंप्रूवमेंट मॉडरेट है. और तीसरा आपका हो गया संकल्प, जिन्होंने नित्य प्रगति प्रोग्राम ज्वाइन किया है, एक संकल्प दिखाया है बट अभी वो बहुत ज्यादा मेहनत नहीं कर रहे हैं. ठीक है ना? तो थ्रू दिस टेलीग्राम ग्रुप्स दे विल बी वैल्यू एडिशन कंटेंट, वैल्यू एडिशन लेक्चर्स जो आपको मिलेगा. ये हम एक तरीके से पीयर टू पीयर लर्निंग को वर्क कर रहे हैं. तीसरी चीज जो हमने ऐड करी है नित्य प्रगति बैच 4 में, और आप जो बैच 1 2 3 के स्टूडेंट्स हैं आपको ये सब मिलेगा, आप टेंशन मत लो. वो है वैल्यू एडिशन सेशंस बाय मेंटर्स. जो मैंने आपको कहा है, हमारे मेंटर्स के पास 100 प्लस इंटरव्यू का एक्सपीरियंस है और हर एक मेंटर एक चीज में बहुत अच्छा है. लेट्स से एक मेंटर के इकोनॉमिक्स बहुत अच्छी है, एक सीसैट में बहुत अच्छा है, एक मैपिंग में बहुत अच्छा है. तो हम चाहते हैं कि क्यों सिर्फ जो उसी के पर्सनल स्टूडेंट्स हैं उनको फायदा मिले, सबको फायदा मिलना चाहिए. तो वैल्यू एडिशन सेशंस हम करेंगे मेंटर्स के थ्रू, प्रीलिम्स के लिए भी और मेंस के लिए भी. ये मैं आपको ये दिखा रहा हूं कि जो इस साल के बच्चे थे उनके लिए हमने डेट वाइज रखे थे सेशंस, सब्जेक्ट किस टॉपिक पे है और कौन सा मेंटर करेगा. ये देखिए इस तरीके से मेंटर्स जो हैं सेशन कर भी रहे हैं. ठीक है ना? तो 40 से ज्यादा वैल्यू एडिशन सेशंस हम आपको देंगे थ्रू द मेंटर्स. ठीक है? ये 3 चीज हमारी जो नया एडिशन है नित्य प्रगति प्रोग्राम. अब प्रोग्राम स्टार्ट हो रहा है 15 अप्रैल से और हम कैसे वर्क करेंगे, लेट्स अंडरस्टैंड दिस. सो अप्रैल से लेके अक्टूबर एंड तक हमारा फोकस रहेगा आपको मेंस रेडी करने का, प्लस कोर सब्जेक्ट्स में प्रीलिम्स की तैयारी करने का.
ठीक है, इस बीच हम क्या करेंगे, इस बीच हम आपको मेंस रेडी बनने के लिए क्या चाहिए आपको, पहले चाहिए आपको टारगेट्स, स्टडी प्लान, ठीक है, माइक्रो थीम्स की कितना आपको पढ़ना है, नोट्स और मटेरियल प्लस टेस्टिंग प्लस योर ओन 1 पेजर नोट्स। ये सारी चीज हम प्रोवाइड करेंगे, ये सारी चीज हम प्रोवाइड करेंगे, ये सारी चीज हम प्रोवाइड करेंगे और बनवाएंगे आपके लिए। नोट्स हम सारे देंगे आपको, स्टडी प्लान हम देंगे आपको कि इतना आपको इतना ही पढ़ना है, यही टॉपिक्स पढ़ने हैं, यही थीम्स पढ़नी है। तो आप टेक्निकली और उसके कहां से पढ़नी है वो भी हम देंगे, उसके भी नोट्स देंगे आपके, प्लस आपके 1 पेजर नोट्स बनवाएंगे। कैसे बनवाएंगे, इस तरीके से बनवाएंगे, मैं आपको दिखाता हूं। ये एक टॉपर के नोट्स है, ये देखो, इस तरीके से आपके नोट बनवाएंगे कि आप डायरेक्टली रेप्लिकेट कर पाओ इसको आंसर में। सारा वैल्यू एडिशन यहां पे है, ठीक है ना। तो इस टाइप के आपके नोट्स बनवाएंगे और प्लस आंसर राइटिंग करवाएंगे। आंसर राइटिंग कैसे करवाएंगे, 3 लेवल पे कराएंगे। पहला वर्कबुक, जिसमें सारे मेंस के पीवाईक्यू हैं लास्ट 12 साल के, जो जो टॉपिक आप पढ़ते जा रहे हो, पहला स्टेप होगा उस पीवाईक्यू को सॉल्व करना, ठीक है। पहला स्टेप होगा उस पीवाईक्यू को सॉल्व करना। सेकंड स्टेप होगा डेली आंसर राइटिंग, जो कि हम जून से स्टार्ट करेंगे, जहां पे हर दिन एक मेंटर बैठेगा आपके साथ, 5 क्वेश्चन में आपको टाइम देगा और आपको लिखना होगा, पीयर एनालिसिस होगा और लास्ट में मेंटर आपको बताएगा कि एग्जैक्टली क्या हम कर सकते थे इस आंसर में स्कोर करने के लिए। और तीसरे लेवल पे आपके मेंस टेस्ट सीरीज, जो कि जो भी इसका पार्ट है। तो और उसके बाद रिव्यू आप 2 लेवल पे करा सकते हो, एक जो आपकी कॉपी चेक करेगा और सेकंड आफ्टर इट्स चेक्ड आप अपने मेंटर के साथ डिस्कस कर सकते हो क्वेश्चन बाय क्वेश्चन, ठीक है ना। तो जो एक रिव्यू का गेम है, तो आपको मालूम है, तो मेंस को क्रैक करने के लिए आपको यही चाहिए। बाकी मेरे आंसर राइटिंग, बाकी कैसे लिखना है, क्या लिखना है, कंटेंट क्या चाहिए, वो सब मैं आपको दूंगा अपने लेक्चर्स के थ्रू। तो अक्टूबर तक हमारा प्लान है कि आपका एक बार मेंस हो जाए कंप्लीट, और उसके बाद जो है नवंबर और दिसंबर हम रखेंगे मेंस का रिवीजन करने के लिए। मैं चाह रहा हूं कि दिसंबर एंड तक आप बिल्कुल मेंस रेडी हो जाओ, कि आपको क्लियर है कि प्री अगर मेरा निकलेगा तो मेरे 430 440 जीएस में आ जाएंगे, ठीक है। तो फ्रॉम अप्रैल टिल दिसंबर वी विल मेक यू मेंस रेडी। अक्टूबर तक फर्स्ट राउंड ऑफ सिलेबस इंक्लूडिंग आंसर राइटिंग, इंक्लूडिंग नोट्स खत्म कराना है हमें, और नवंबर दिसंबर में हमें उसका एक रिवीजन कराना है, ठीक है। दिसंबर तक हो गया। अब जनवरी से क्या होगा, वी विल शिफ्ट टू प्रीलिम्स मोड। उसके लिए क्या होगा, सबसे पहले मैं लेक्चर लूंगा हर एक सब्जेक्ट का। लेट्स से पॉलिटी का लिया, फर्स्ट थिंग आई शो यू स्ट्रेटजी, हाउ टू प्रिपेयर फॉर पॉलिटी। स्ट्रेटजी में आपकी कैसे नोट मेकिंग और फैक्ट शीट बनानी है वो भी मैं आपको बताऊंगा। उसके बाद आफ्टर सम डेज जब आपका वो सब्जेक्ट हो जाएगा, देन आई विल टेक अ पॉलिटी पीवाईक्यू लेक्चर। उसमें मैं आपको यूपीएससी का माइंड बताऊंगा, किस टाइप के क्वेश्चंस फ्रेम करते हैं, क्या कहां ट्रैप है, एलिमिनेशन टेक्निक्स। तो और प्लस इस फेज में हमारे मेंटर्स ग्रुप सेशन करेंगे ऑन वेरियस टॉपिक्स। हम आपको लास्ट मिनट रिवीजन नोट्स भी देंगे। तो ये सारी चीजें हम आपको इस टाइम पे कराएंगे। प्लस करंट अफेयर्स का जो कोर्स है वो भी नित्य प्रगति में इंक्लूड है। तो करंट अफेयर्स के लेक्चर्स प्लस नोट्स भी आपको दिए जाएंगे इस लेक्चर में एज अ पार्ट, ठीक है। ये हो गया हमारा बेसिक टाइमलाइन। और उसके बाद प्री के बाद जो लोगों का प्री क्लियर होगा उनको मेंस भी गाइड करेंगे। सो दैट्स हाउ द प्रोग्राम विल वर्क, ठीक है। अब इस प्रोग्राम के 3 मेजर पिलर हैं। पहला पिलर है स्मार्ट स्टडिंग बेस्ड प्रिपरेशन। It's not the number of hours that will decide that whether you crack UPSC or not. It is how smartly you are studying.
And this is the most fundamental pillar of नित्य प्रगति mentorship program. कि हमें इंश्योर करना है whatever the number of hours you are devoting, you are only studying that which is relevant for the exam, nothing else. तो उसमें सबसे पहली चीज हम आपको जो एक स्टडी प्लान देते हैं वीक वाइज कि भाई इस वीक में आपको ये थीम्स पढ़नी है. जैसे एक पॉलिटी का है तो हम आपने आपको दे दिया कि भाई प्रीलिम्स के लिए ये पढ़ने हैं, मेंस के लिए ये पढ़ने हैं. डे वाइज है, डे 1 ये पढ़ना है, डे 2 ये पढ़ना है, इसके अंदर क्या पढ़ना है, ये सारी चीजें. इसके बाहर आपको नहीं जाना है. बेस्ड ऑन आवर एनालिसिस दिस इज व्हाट वी फील इज रेलिवेंट. तो स्टडी प्लान. सेकंड, anecdoted NCRTs. When you're reading NCRTs, you give special focus to facts, to information जो एग्जाम रेलिवेंट ज्यादा है, जहां से क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं, जहां से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं. सो दिस इज द सेकेंड थिंग, राइट? कि फॉर एग्जाम्पल ये जो स्टेटमेंट है यहां से 2023 में क्वेश्चन पूछा गया था, यहां से CDS से पूछा गया था, ये फैक्ट याद रखना है. ये आप आगे आपसे पूछा जा सकता है, ठीक है ना? देन आपके नोट्स जो हम बोल रहे हैं बनवाएंगे, ठीक है ना? फोर्थली, आपको ऐसे नोट्स हम देंगे जो आपको टेक्निकली सीधे आंसर लिखने में हेल्प करेगा मेंस के लिए खासकर. जैसे ये देखो, रोल ऑफ पार्लियामेंटेरियन इन मॉडर्न डेमोक्रेसी. आप देखो हर एक पॉइंट के साथ एक एग्जाम्पल दिया हुआ है, बेस्ट प्रैक्टिसेस दिए हुए हैं, डेटा दिया हुआ है. तो ये आपको इंश्योर करेगी कि आप 10 सोर्सेज मत रेफर करो, एक अच्छा सोर्स एंड दैट्स ऑल यू नीड. ठीक है? प्लस आपको हम 1 पेजर नोट्स भी देंगे मेजर सब्जेक्ट्स में, बट हम चाहेंगे कि आप उसके ऊपर आप अपने नोट्स और बनाओ, उन नोट्स को और अच्छा करो और यूनिक बनाओ. वो हम और हमारे मेंटर आपके बनवाएंगे. मेंटरशिप पूरी मेरी रहेगी, पर्सनल लेवल पे उसको इंप्लीमेंट करेगा आपका पर्सनल मेंटर. व्हाटएवर आई टीच यू, गेट इट रिव्यूड फ्रॉम योर मेंटर. बाकी यू कैन ऑलवेज रीच आउट टू मी. ठीक है? प्लस आपको एक ऐसा टाइम टेबल भी हम देंगे जिसमें आपका प्लान रहेगा कि भाई स्लॉट 1 में आपको ऐसे पढ़ना है, स्लॉट 2 में ऐसे पढ़ना है. इस तरह से हम आपको एक हैंड रिटन प्रिस्क्रिप्शन भी देंगे एज अ पार्ट ऑफ स्मार्ट स्टडी. सेकेंड इंपॉर्टेंट key pillar of this program is active recall based studying. Active recall based studying, which means कि whatever you are reading, we want you कि you don't read it passively. बस आपने notes पढ़ लिए बस हो गया. We want you to engage with the content, and to engage with the content, we are providing you a lot of things. First is the active recall question डेटा बैंक, राइट? तो यहां पे क्या होगा कि जैसे फॉर एग्जांपल इसको हम बोलते हैं कवच. जैसे मान लो ज्योग्राफी है, आपने ज्योग्राफी का ये चैप्टर पढ़ा क्लाइमेट. आफ्टर यू हैव स्टडीड द चैप्टर, ये हमने 1 लाइनर क्वेश्चंस बना रखे हैं और आपको आफ्टर यू आर डन विद द चैप्टर यू हैव टू गो थ्रू दीज क्वेश्चन. अगर आप इसको आंसर कर पा रहे हो, इट मींस दैट यू हैव स्टडीड इन अ गुड मैनर. जो आपने पढ़ा है वो आपको समझ में आया है. अगर नहीं है तो आप यू विल गो बैक टू द चैप्टर एंड जो आप नहीं आंसर दे पा रहे हो उसको फिर से पढ़ोगे. तो टेक्निकली यू आर इंगेजिंग विद द कंटेंट. ठीक है? सेकेंडली, PYQ वर्कबुक फॉर मेंस. इसमें हम क्या करेंगे? इसमें हम जो भी आपने क्वेश्चंस लिखे हैं, जो भी आपने टॉपिक, लेट्स से आपने ये टॉपिक पढ़ लिया, functions and responsibilities of union and the states, issues and challenges of federal structure. ये आपने टॉपिक पढ़ लिया. अब आप क्या करोगे? वर्कबुक पे जाओगे, ये इतने क्वेश्चंस वर्कबुक ये इस टॉपिक से आए हैं, आप उन क्वेश्चंस पे आंसर लिखना शुरू करोगे. तो आप टेक्निकली इस टॉपिक को लिख के पढ़ रहे हो और आपकी आंसर राइटिंग भी स्टार्ट हो रही है थ्रू दिस. ये लिखो, गेट इट रिव्यूड थ्रू योर मेंटर. मेंटर तो आपके पास है ही. एंड इसके अलावा हम आपको 5000 प्लस, ये प्रीलिम्स टेस्ट सीरीज के अलावा है. प्रीलिम्स टेस्ट सीरीज तो इस प्रोग्राम में इंक्लूडेड है ही. उसके अलावा हम 5000 प्लस प्रीलिम्स रिवीजन क्वेश्चन आपको देंगे कि आप जैसे जैसे टॉपिक पढ़ते जा रहे हो आप MCQ सॉल्व करते जाओ. तो आपके पास 1 लाइनर क्वेश्चन है, आपके पास वर्कबुक है और आपके पास प्रीलिम्स रिवीजन क्वेश्चंस हैं एक्टिव रिकॉल के लिए.
थर्ड पिलर है हमारा रिव्यू एंड अकाउंटेबिलिटी बेस्ड प्रिपरेशन। रिव्यू कैसे? क्योंकि you have mains test series, you have prelims test series. You can give that and you can get it reviewed through your mentor. और रिव्यू ऐसे नहीं सब कुछ, आप नोट्स बना रहे हो, आप नोट्स बनाओ, मेंटर को दिखाओ, गेट इट रिव्यूड फ्रॉम योर मेंटर, ठीक है ना? तो जैसे काइंड ऑफ इस तरीके से प्रीलिम्स रिपोर्ट कार्ड है जो आपको भरना है आफ्टर एवरी टेस्ट। प्रीलिम्स का टेस्ट दो, इसमें 6 टाइप के गैप्स हैं, वो मैं आपको जो फर्स्ट क्लास होगी उसमें आपको बताऊंगा उसको कैसे फिल करना है, कैसे एनालिसिस करनी है। और उसके बाद आप जो है यू कैन गेट इट शो इट टू योर मेंटर। मेंटर बताएगा कि इन गैप्स को कैसे फिल करना है, अवेयरनेस गैप की वजह से रॉन्ग हुआ है, किस गैप की वजह से रॉन्ग हुआ, आपको फिल करना है। देखो जैसे हमारे जो बच्चे हैं अभी के, वो इसको भरते भी हैं कि भाई अल्टीमेटली ये इतने क्वेश्चन रॉन्ग हुए, इनकरेक्ट इतने हुए, इस वजह से हुए हैं, ठीक है। और उसके बाद क्या होता है, कमेंट कि भाई एग्जैक्टली ये चीजें हमें इंप्रूव करनी। इस तरीके से आपका रिपोर्ट कार्ड देखा जाएगा। या फिर ये देखो कि ये टेक्निकली आपने किया, एनालिसिस किया कि इस वजह से ये आपके रॉन्ग हुए हैं, और अल्टीमेटली ये जो है आपका अल्टीमेटली दीज आर द इंप्रूवमेंट्स दैट आर नीडेड। तो इस तरीके से आपका प्रीलिम्स में आफ्टर एवरी टेस्ट यू विल बी एबल टू आइडेंटिफाई कि आपकी वीकनेस क्या है, और आप ग्रेजुअली उस पर वर्क करोगे, इंप्रूव करोगे। सिमिलरली ऐसे ही मेंस रिपोर्ट कार्ड भी है, और ऐसे ही हमारी डेली अकाउंटेबिलिटी एंड प्रोडक्टिविटी शीट भी है जो आपको रोज भरनी है कि भाई मैंने सुबह से शाम तक ये किया। जब भी आप मेंटर से मिलोगे तो आपको ये शीट दिखानी है। तो एक अकाउंटेबिलिटी रह गई आपकी, अगर मैंने नहीं ये भरी या मैंने नहीं टारगेट्स पूरे किए तो मेंटर है मुझे डांटने के लिए, ठीक है ना। सो दिस इज द थर्ड थिंग दैट वी सी, ठीक है। तो टेक्निकली थ्रू दिस प्रोग्राम आपको सब कुछ मिल रहा है। आपको 1-to-1 मेंटरशिप मिल रही है, आपको मेरी मेंटरशिप मिल रही है, आपको सारा कंटेंट मिल रहा है, प्रीलिम्स, मेंस, इंटरव्यू, आपको नोट्स मिल रहे हैं, ठीक है ना, और आपको वैल्यू एडिशन लेक्चर्स भी मिल रहे हैं, सब कुछ मिल रहा है आपको। एवरीथिंग विच हेल्प्स यू क्रैक यूपीएससी, वन स्टॉप सोल्यूशन है। फाउंडेशन के लेक्चर्स नहीं है, करंट अफेयर्स के लेक्चर्स हैं और उसके नोट्स भी हैं। तो अगर आपका फाउंडेशन हो गया है या आपको लगता है कि आपको क्लासेस की जरूरत नहीं है, आप इफ यू गेट अ गुड गाइडेंस यू कैन क्रैक द यूपीएससी, दिस प्रोग्राम इज फॉर यू, ठीक है ना। वॉट एवर वी हैव टॉट to 650 plus of my students who have got rank, I will teach you that. This is my guarantee, my promise, my commitment. ठीक है ना? So these are the features of this program. 1-to-1 mentorship है, आपका एक पर्सनल मेंटर मिलेगा जो आपका रहेगा थ्रू आउट द जर्नी। एक वीक में उसके पास सेशन होगा, वो आपको टारगेट देगा। उससे पहले आपको अगर बात करनी है, you can always WhatsApp. मेंस टेस्ट सीरीज रहेगी, प्रीलिम्स टेस्ट सीरीज रहेगी, 50 से ज्यादा मेरे लेक्चर्स रहेंगे, 40 से ज्यादा मेंटर्स के ग्रुप सेशंस रहेंगे ऑन वेरियस टॉपिक्स, करंट अफेयर्स लेक्चर्स रहेंगे, सारे नोट्स रहेंगे, बल्कि नोट्स, 1-pager नोट्स, वैल्यूएशन नोट्स, वी विल प्रोवाइड यू एवरीथिंग। प्लस रैंकर सेशंस भी रहेंगे, जो मेरे रैंकर्स रहे हैं वो बीच बीच में आपके साथ सेशन भी लेंगे। तो इट्स अ वन स्टॉप सोल्यूशन फॉर यू टू क्रैक यूपीएससी एग्जाम, ठीक है। बैच स्टार्ट हो रहा है 15 अप्रैल से, बट यू कैन ज्वाइन एनी टाइम बिकॉज अल्टीमेटली द डे यू स्टार्ट आपके हिसाब से प्लान बनेगा, बिकॉज एवरी स्टूडेंट इज अ बैच इन दिस प्रोग्राम। तो आपके हिसाब से, आपके पर्सनलाइज्ड स्ट्रेंथ और वीकनेस को देखते हुए ही आपके हिसाब से आपका प्लान बनेगा, ठीक है। तो जो आपने टेस्टिमोनियल्स सुने रैंकरों के, आई होप कि नेक्स्ट ईयर आप भी यही टेस्टिमोनियल देंगे आफ्टर ज्वाइनिंग द प्रोग्राम। So see you on 15th April. Thank you.